दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं F9 की का बेसिकली क्या यूज़ होता है MS एक्सेल में। पहला इसमें सीखेंगे हम जो भी डेटा होते हैं उसमें जो हम फॉर्मूलाज लगाते हैं। एक तो ऑटोमेटिक मोड पे हम फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं एंड दूसरा हम अप्लाई करते हैं दोस्तों किसी सीट में कोई भी फॉर्मूलाज लगाते हैं और फॉर्मूलाज की रेंज में जो आने वाली सेल है और उसमें जो डिजिट है तो वहाँ पर जो मैनुअल फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट रहता है। दोस्तों हम नेक्स्ट सीखेंगे जहाँ पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं किसी रेंज को सिलेक्ट करके उस रेंज में आने वाले जो सभी सेल है और उन सेल में जो भी डिजिट है उनको हम डिटेल में चेक करना चाहते हैं कि वो आपको एज इट इज़ दिखे। वो कैसे दिखेगी दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और हम सीखेंगे दोस्तों जैसे हम वर्कशीट में काम करते हैं तो कोई भी अचानक आपके सामने आ जाता है और आप अपने वर्कशीट में जो भी काम किया है और उसको छिपाना चाहते हैं या मिनिमाइज करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखने वाले ये 4 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स द बिगिन टॉपिक। जैसे दोस्तों हमारे पास ये सीट है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ काम किया हुआ है और यहाँ पर दोस्तों मैं फॉर्मूलाज लगाना चाहता हूँ। टॉपिक है फर्स्ट, ऑटोमेटिक मोड पे जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या इफेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर मैं सम का फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पर SUM, ठीक है, एंड अपना जो रेंज है कहाँ से कहाँ तक लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर एंड आपको फिर ब्रैकेट बंद करना है, ठीक है, एंड आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका टोटल हो गया, ठीक है। अब ऑटोमेटिक मोड में क्या होता है, इस रेंज में आने वाली जो डिजिट है इसको मैं चेंजेस करके देखता हूँ। तो जैसे यहाँ पर 25 की जगह मैं चेंजेस करता हूँ 85, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंजेस हो रहा है ऑटोमेटिक। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर कुछ डिजिट में चेंजेस करता हूँ तो यहाँ पर अपना टोटल ऑटोमेटिक हो रहा है। दोस्तों अब इसका पता कैसे चलेगा हमें कि हम ऑटोमेटिक मोड को सिलेक्ट कर रखे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फॉर्मूलाज में जाना होगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा फॉर्मूलाज, इसमें आपको राइट में जाना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैलकुलेशन ऑप्शन, यहाँ पर आपको लेफ्ट बटन प्रेस करना है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिक, यहाँ पर अभी सिलेक्ट है। दोस्तों यहाँ पर एक है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में क्या होता है दोस्तों आपको मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे दोस्तों इसको मैं टोटल करता हूँ यहाँ पर इंग्लिश के नंबर्स को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर मैं टोटल कर लेता हूँ, सम का फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पर इंग्लिश के नंबर्स को यहाँ पर मैं टोटल कर चुका, ठीक है। अब दोस्तों जैसे हमने मैनुअल मोड सेलेक्ट किया है वहाँ पर इस रेंज में आने वाले जो भी डिजिट है इसमें कोई चेंजेस करता हूँ मैं दोस्तों कोई भी नंबर, तो यहाँ पर आप कैसे अपडेट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर डिजिट टाइप करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो हमने टोटल किया है यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हो रहा। जहाँ पर भी हमने टोटल किया है वहाँ पर आके आपको क्या करना होगा, F9 जैसे प्रेस करते हैं वह फॉर्मूला अपडेट हो जाता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा दोस्तों, जैसे मैनुअल होता है तो हमें अपडेट करना होता है। अगर यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है क्या बेनिफिट रहता है, जैसे हमने यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाया और इस रेंज में आने वाले जो भी डिजिट है उसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या होता है, फॉर्मूला अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिक में। और मैनुअल मोड में क्या होता है दोस्तों, जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई किए जिस भी रेंज को सिलेक्ट करके उस रेंज में आने वाले सभी सेल की जो डिजिट है उसमें हम कोई चेंजेस करते हैं मैनुअल तरीके से तो वहाँ पर जो फॉर्मूला है वो अपडेट नहीं होगा। उसको अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, F9 की प्रेस करनी होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट सीखेंगे हम, जैसे यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ये चेक करना चाहते हैं आप इसमें आने वाली जो डिजिट है उसको कैसे चेक करें। दोस्तों इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको या तो डबल क्लिक करके यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट है इस फॉर्मूले में, ठीक है। अब यहाँ पर आप F2 जैसे प्रेस करते हैं उससे भी होगा। ये रेंज है यहाँ पर, इसको पहले सेलेक्ट करेंगे। हमारे फॉर्मूले की रेंज है D2 से लेके D6 तक। अब यहाँ पर ये चेक करना चाहते हैं कि इस डिजिट में आने वाले जो नंबर है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आसानी से हम चेक कर सकते हैं दोस्तों। जैसे F9 जैसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे उस रेंज में आने वाले जो डिजिट है वो कौन कौन से, आप आसानी से F9 की सहायता से आसानी से चेक कर सकते हो। अब दोस्तों वापिस हमें फॉर्मूला में आना है तो आपको क्या प्रेस करना होगा, Ctrl+Z। जैसे Ctrl+Z प्रेस करते हैं वापिस हम अपनी फॉर्मूला में एंटर कर जाते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम सीखेंगे, जैसे हम वर्कशीट पे काम कर रहे हैं और कोई अचानक आपके सामने आ जाता है अनजान व्यक्ति और आप ये चाहते हैं कि मेरे काम को वो जो आने वाला अनजान व्यक्ति है वो देखे नहीं, मतलब मैं अपने काम को दिखाना नहीं चाहता और उसको मैं छिपाना चाहता हूँ पास्ट तरीके से। यहाँ पर छिपाने का मतलब है दोस्तों मिनिमाइज करना अपनी सीट को, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मिनिमाइज कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको सीट दिख रही है यहाँ पर ये, अब इसको मैं मिनिमाइज करना चाहता हूँ या छिपाना चाहता हूँ, जैसे भी आप समझते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं Ctrl F9 प्रेस करता हूँ तो ये सीट क्या होगी, मिनिमाइज हो जाएगी।
तो आप आसानी से अपने काम को छिपा सकते हो, अपनी सीट को छिपा सकते हो। तो अगर आपको वापस ओपन करना होगा तो कंट्रोल के साथ F10 प्रेस जैसे करते हैं आपकी सीट ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना नहीं भूले और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूले। दोस्तों हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अब जब तक हमें कह दीजिए जय हिंद जय भारत।